पंजाब में हमारे यहाँ पर डिजिटल गुंडागर्दी हो रही है। डिजिटल तरीके से, डिजिटल गुंडागर्दी से पंजाब में चैनलों को बंद किया जा रहा है, फेसबुक पेज को बंद किया जा रहा है। कि अगर आप पंजाब में मुख्यमंत्री की फोटो यूज करते हो और कोई क्रिटिसिज्म वाली रिपोर्ट देते हो, कोई उस पर सवाल उठाते हो, तो आपके पेज पर कॉपीराइट आता है, और वो कॉपीराइट भी आम आदमी पार्टी पंजाब के ऑफिशियल पेज से आता है। सभी पत्रकार अगर क्रिटिसाइज भी करना है, अगर सवाल भी उठाना है, तो अलग अलग पार्टियों के पेज से भी फोटो यूज कर लेते हैं, मगर पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट के पेज से भी फोटो नहीं यूज कर सकते, उस पर कॉपीराइट आ जाता है। आरएमबी टेलीविजन का 1.4 मिलियन फॉलोअर का पेज था, वो बंद करवा दिया गया। और एक पत्रकार हैं रतन सिंह धालीवाल, उनका पेज भी लगभग 3 लाख फॉलोअर थे, उनका भी बंद करवा दिया गया। और जो हमारा लोकवाई टीवी है, उसके 9,37,000 फॉलोअर थे, उसको कॉपीराइट मारकर बंद करवाया गया। और ये सिर्फ एक चैनल की है, लोकवाई टीवी की, और यहाँ पे लिखा है कॉपी रिपोर्टर नेम आम आदमी पार्टी। ये नहीं है कि जो पिछली गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी थी, मगर इस तरीके से क्रश नहीं किया जाता था। आप देखिए कितने कितने कॉपीराइट है, और इनको बंद करवाया गया। फिर आरएमबी टेलीविजन, यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी। यहां तक कि पंजाब विधानसभा, उसकी भी अगर फोटो यूज कर ली तो उस पर भी कॉपीराइट आम आदमी पार्टी। इससे भी आगे की बात, लगातार कॉपीराइट मारते हैं आईटी सेल उनके, कि प्रगट सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी फोटो पर भी कॉपीराइट आम आदमी पार्टी ने मार दिया। तो उनपे मानी गोयल आरटी एक्टिविस्ट ने रडार डाटा निकालकर यह पूछा कि मुख्यमंत्री पंजाब में नहीं है, उनका हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है। यह सिर्फ सवाल किया, उस पर हमने उनकी इंटरव्यू कर दी कि आप क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि जब मुख्यमंत्री नहीं है तो उनका हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है। इसी चीज की पोस्ट मंदिर मक्कड़ ने डाल दी, मिंटू गुरसरिया ने डाल दी और अन्य लोगों ने डाल दी, तो उस पर एफआईआर हो गई। मेरा नाम साहिल है, मैं दुनिया चैनल चलाता हूं। हमारा एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है और मैं भी संघर्ष समिति का मेंबर हूं। मेरे लेफ्ट में मनदीप मक्कड़ जी हैं, ये पंजाबी जागरण के जर्नलिस्ट हैं। बठिंडा का एक एरिया है गोनियाना, वहां से ये रिपोर्ट करते हैं, और इन पे भी एफआईआर जो है इस गवर्नमेंट में हुई है। वो कैसे हुई है वो सारी बात हम आपसे साझी करेंगे। ऑन माई राइट मनिंदर जी सिद्धू जी बैठे हैं, पंजाब के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल जर्नलिस्ट हैं। इनका चैनल है लोक आवाज टीवी, जो कि बार बार लगातार गवर्नमेंट के अटैक को फेस कर रहा है। लगातार इनके चैनल को बंद किया गया है। किस तरीके से बंद किया गया, किस तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए, वो ये खुद अपनी बात जो है वो रखेंगे। उनके राइट में हमारी कोर कमेटी के कन्वीनर हैं, पंजाब के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बख्तौर ढिल्लों जी। बख्तौर ढिल्लों जी हमारी जो प्रेस की आजादी बहाल करो संघर्ष समिति है उसके कन्वीनर हैं, और हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रिंट मीडिया में ये काम करते हैं। टू हिज राइट जस गरेवाल जी हैं, ये आरएमबी टेलीविजन चलाते हैं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल जर्नलिस्ट ऑफ पंजाब। जस गरेवाल जी का भी पेज था 1.4 मिलियन फॉलोअर्स का, आरएमबी टेलीविजन के नाम से। वो भी अभी 9 अप्रैल को, अभी कुछ दिन पहले जो है वो गवर्नमेंट की जो लीगल रिक्वेस्ट है उनकी वजह से वो बंद किया गया। तो हमारी इस संघर्ष कमेटी में 11 कोर कमेटी मेंबर हैं, जो हम सब जो है साथी पंजाब से आए हैं, जो आपके साथ में ही बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बात कर सकते हैं। तो मैं कुछ बातें जो शुरुआत में जिससे मैंने इंट्रोडक्शन की है, कुछ बातें रखकर जो है माइक वो मनिंदर जी को दूंगा, और वो अपनी बात जो है हमारी कमेटी की तरफ से वो रखेंगे कि आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, पंजाब में जो है मीडिया की स्थिति क्या बनी हुई है और आगे क्या किया जा सकता है। तो क्योंकि डिजिटल मीडिया का राइज हुआ है, डिजिटल मीडिया पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है वो अपना लगातार काम कर रहे हैं, और उन पर जो है अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं, लोगों के पास सीधी जो जानकारी जाती है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो सारी सीधी जानकारी जो है, सही जानकारी, सटीक जानकारी वो आम लोगों तक पहुंचे। इसी वजह से जो है अलग अलग तरीकों से, फिर चाहे वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स हो, फिर चाहे वो लीगल रिक्वेस्ट हो, फिर चाहे वो आईटी एक्ट का इस्तेमाल हो, या फिर एफआईआर भी हो, केसेस भी हो जर्नलिस्ट पर, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर करके जर्नलिस्ट की आवाज को जो दबाने की कोशिश वो की जा रही है। इस सब के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आईटी एक्ट में, आईटी रूल्स में चेंजेस लाए गए, डीपीडीपी एक्ट लाया गया, तो वो एक और कदम है इस सब की तरफ के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, उनको बंद किया जाए। और हमारी कमेटी ये मानती है कि जो आईटी रूल में चेंजेस हैं और जो डीपीडीपी एक्ट है, ये जर्नलिस्ट के लिए, फ्री वॉइस के लिए, फ्री स्पीच के लिए और इंडिपेंडेंट प्रेस के लिए बहुत खतरनाक है, और इन सब चीजों पे जरूर डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, स्ट्रगल होनी चाहिए, हम ये मानते हैं। और अब मैं
मनिंदर जी को, जो लोकवाज टीवी के संस्थापक हैं, संचालक हैं और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस है पंजाब में डिजिटल मीडिया के सिनेरियो में और जिन पर सबसे ज्यादा अटैक है इस गवर्नमेंट का, उनको जो है माइक दूंगा, वो अपनी बात जो है रखेंगे ताकि आपको एक सिनेरियो समझ में आ सके कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं और किस तरीके से मीडिया पर अटैक्स हो रहे हैं और आगे द वे फॉरवर्ड क्या है। मनिंदर जी। नमस्कार सभी मीडिया के साथियों का कि आपने हमारी छोटी सी विनती पे अपने समय में से समय निकाला और यहाँ पे आए, आप सभी का धन्यवाद। साहिल ने बताया कि हमारी एक समिति है, प्रेस की आज़ादी बहाल करो संघर्ष समिति। पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल से पहले 2026 से पहले पंजाब में कोई इस तरह की संघर्ष समिति नहीं थी। उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पत्रकारों को पंजाब में, मैं एक एक करके बताऊंगा कि पंजाब में एक तरफ पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, दूसरे तरफ संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब में क्यों जरूरत पड़ी, ये सब एक वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि कैसे, मतलब वैसे तो मीडिया की जो हालात है देश भर में सबको पता है, तो हमारा यहां आने का सिर्फ यही मकसद था कि पता चले कि जैसे बाकी प्रदेशों में केंद्र में बैठे पत्रकार, दिल्ली में बैठे पत्रकार पीड़ित हैं, जहां उन पर जो अटैक हो रहे हैं, तो पंजाब के पत्रकारों पर भी ऐसा हो रहा है। और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है वो बाकियों से कदम आगे चल रही है। वो कैसे चल रही है वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। सबसे पहले कि पंजाब में मीडिया पर एक अनअलानी इमरजेंसी जो है थोपी हुई है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है पंजाब में मीडिया पर। अगर तो आप सरकार की तरफ से बात करते हो तो ठीक हो, अगर आप आजाद तौर पर पत्रकारिता करते हो तो फिर आप पर एफआईआर भी होगी, आप पर आपके जो फेसबुक पेज हैं, यूट्यूब हैं, इन पर भी अटैक होगा। आपको किसी ना किसी तरीके से रोका जाएगा पत्रकारिता करने से। तो पंजाब में आलोचना, कुछ बोलना, इस सभी पर पाबंदी है एक तरह की। तो इससे सबसे पहले कैसे पंजाब में हमारे यहां पर डिजिटल गुंडागर्दी हो रही है। डिजिटल तरीके से, डिजिटल गुंडागर्दी से पंजाब में चैनलों को बंद किया जा रहा है, फेसबुक पेज को बंद किया जा रहा है। वो कैसे है कि आप सभी जानते हो कि जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो पब्लिक फिगर है, वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, तो वो पब्लिक के मतलब पब्लिक में उसको ले जाना, उसका क्रिटिसाइज करना पत्रकारों का एक अधिकार होता है। मगर पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में क्या है कि अगर आप पंजाब में मुख्यमंत्री की फोटो यूज करते हो और कोई क्रिटिसिज्म वाली रिपोर्ट देते हो, कोई उस पर सवाल उठाते हो, तो आपके पेज पर कॉपीराइट आता है। और वो कॉपीराइट भी आम आदमी पार्टी पंजाब के ऑफिशियल पेज से आता है। आपने देखा होगा कि सभी पत्रकार अगर क्रिटिसाइज भी करना है, अगर सवाल भी उठाना है, तो अलग अलग पार्टियों के पेज से भी फोटो यूज कर लेते हैं। मगर पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट के पेज से भी फोटो नहीं यूज कर सकते, उस पर कॉपीराइट आ जाता है। हमारे इससे पहले 2 चैनल कॉपीराइट से और एक लीगल रिक्वेस्ट से बंद किए गए। और हम केवल लोकवाई टीवी नहीं, हमारा चैनल लोकवाई टीवी है, इसके साथ आरएमबी टेलीविजन रतन धालीवाल, आरएमबी टेलीविजन का 1.4 मिलियन फॉलोअर का पेज था, वो बंद करवा दिया गया। और एक पत्रकार हैं रतन सिंह धालीवाल, उनका पेज भी लगभग 3 लाख फॉलोअर थे, उनका भी बंद करवा दिया गया। और जो हमारा लोकवाई टीवी है उसके 9,37,000 फॉलोअर थे, उसको कॉपीराइट मारकर बंद करवाया गया। मतलब आप पंजाब में, आपको मैं दिखा देता हूं कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक है। और ये सिर्फ एक चैनल की है, लोकवाई टीवी की, और यहां पे लिखा है कॉपी रिपोर्टर नेम आम आदमी पार्टी। और ये एक नहीं है, ये एक चैनल की इतनी है। यहां ऐसा पंजाब में पहले पत्रकारों को दबाया जाता था, पर ऐसे दबाया नहीं जाता था। यह नहीं है कि जो पिछली गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी थी, मगर इस तरीके से क्रश नहीं किया जाता था कि खत्म ही कर देना। तो पंजाब में ऐसा ही हो रहा है। और ये मैं आपको बताता हूं, ये रतन जो धालीवाल है, उनके पेज पे जो कॉपीराइट आम आदमी पार्टी पंजाब, और कॉपीराइट भी एक नहीं, आप देखिए कितने कितने कॉपीराइट है। और इनको बंद करवाया गया। फिर आरएमबी टेलीविजन, यहां पे भी आम आदमी पार्टी, मतलब सभी पर आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज से कॉपीराइट आते हैं। सबसे दुखद बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जो खर्चा जनता का मुख्यमंत्री के ऑफिस पे, यहां तक कि पंजाब विधानसभा, उसकी भी अगर फोटो यूज कर ली तो उस पर भी कॉपीराइट आम आदमी पार्टी। इससे भी आगे की बात, लगातार कॉपीराइट मारते हैं आईटी सेल उनके, कि प्रगट सिंह
कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी फोटो पर भी कॉपीराइट आम आदमी पार्टी ने मार दिया। ऑपोजिशन लीडर हैं वो। तो एक उसके बाद इन्होंने क्या किया, हम इसके खिलाफ रतन धालीवाल, हम इसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मूव हुए। एक हमने वहां पे जब कोर्ट से वहां पे नोटिस हुआ फेसबुक को, केंद्र सरकार को, पंजाब सरकार को, हमारी पिटीशन पे, तो इन्होंने एक और तरीका निकाला। एक वीडियो हमारी जिसमें हम दिखा रहे थे कि एक रैली हुई सरकार की, तो उसके बाद एक जो कहते हैं कि नींव पत्थर होते हैं जिनको बोला जाता है फाउंडेशन स्टोन, तो उनको उठाकर ले जा रहे थे। उन पर हमने रिपोर्ट की, तो उन पर एक कॉपीराइट आया, एंटी पायरेसी @AI Plex, एक कंपनी है जो बड़ी बड़े म्यूजिक कंपनियों के लिए कॉपीराइट का काम करती है। तो आम आदमी पार्टी ने उनको दे दिया, ना उनका हमारी वीडियो से कोई लेन देन, ना कोई कुछ, उनका कॉपीराइट आके हमारी वीडियो गई, और उसके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट में गए। मतलब किसी ना किसी तरीके से लगातार कॉपीराइट आ रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे जो पेज है, वो चैनल है, वो बंद किए जा रहे हैं। और इससे पहले जो आपको बता दूं, इन कॉपीराइट से पहले पंजाब में 2 FIR भी हुई हैं। एक FIR हुई बठिंडा में, बठिंडा के रामपुरा में, आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से मेरे पे FIR हुई। तो वो FIR पब्लिक प्रेशर के चलते, वहां पे जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, वो मीडिया का बहुत साथ देते हैं। अगर आप आजाद तौर पर काम करते हो तो वहां की जो किसान संगठन है, जो जनतक जथेबंदियां जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत साथ देती हैं। तो उनके दबाव के चलते 5 दिन में वो FIR वापस ले ली गई। फिर उसके बाद एक FIR हुई जिसमें 10 लोगों पे FIR हुई, और 10 में से एक RTI एक्टिविस्ट मानी गोयल, जो कि बहुत फेमस RTI एक्टिविस्ट हैं पंजाब के, जिनकी रिपोर्ट्स रविश कुमार तक भी यूज करते हैं जब वो कोई RTI में रिकॉर्ड निकलवाते हैं, उन पर FIR, साथ में हमारे चैनल पे FIR, साथ में मनदीप मक्कड़ बैठे हैं मेरे साथी, उन पर FIR, और एक मिंटू गुरुसरिया पत्रकार हैं, बहुत फेमस पत्रकार हैं, उन पे, और 6 अन्य लोग, उनका हमें पता नहीं क्या हुआ। FIR किस चीज की हुई? मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत सिंह मान जापान के दौरे पर गए हुए थे, जापान दौरे पर गए हुए थे। तो पीछे एक रडार डाटा होता है, जो रडार ऐप होती है, तो उनमें मानी गोयल RTI एक्टिविस्ट ने रडार डाटा निकालकर यह पूछा कि मुख्यमंत्री पंजाब में नहीं है, उनका हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है? ये सिर्फ सवाल किया। उस पर हमने उनकी इंटरव्यू कर दी कि आप क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि जब मुख्यमंत्री नहीं है तो उनका हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है? तो इसी चीज की पोस्ट मनदीप मक्कड़ ने डाल दी, मिंटू गुरुसरिया ने डाल दी, और अन्य लोगों ने डाल दी। तो उस पर FIR हो गई, FIR कर दी गई, FIR दबाकर रख ली गई। FIR हुई 12/12/2025 को, और पता हमें लगा, वो भी किसी जर्नलिस्ट ने निकाला, वो पता चला हमें 1/1/2026 को। इतना वो दबाकर रख ली गई, बाहर निकाली। उस पर भी फिर 3 प्रोटेस्ट जो है पंजाब में हुए, बड़े प्रोटेस्ट पंजाब में। सबसे पहले एक उस FIR के खिलाफ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुआ चंडीगढ़ में, जिसमें 1500 से ज्यादा जो लोग वहां पे एकत्र हुए सरकार के खिलाफ। उसके बाद 24 जनवरी 2026 को बठिंडा में एक बहुत बड़ा विशाल इकट्ठ हुआ, विशाल रैली हुई इस मीडिया के हक में और सरकार के खिलाफ, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। उसके बाद 27 फरवरी 2026 को अमृतसर, श्री अमृतसर साहिब में 6,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पर भाग लिया। तो सरकार के खिलाफ जो मीडिया को दबाया जा रहा है, उसमें लोगों ने बहुत साथ दिया। तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट पंजाब में हुए, मगर फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से ना तो कोई बात की गई, ना कुछ किया गया। और आज भी जो हमारा, कुछ और बातें बताता हूं, यहां पे आने का मकसद ये नहीं है कि हम कोई केंद्र सरकार को कहने आए हैं या कुछ, हम बताने आए हैं कि हमारे दिल्ली के साथियों को देश भर में पता चले कि पंजाब में चल क्या रहा है। कोई भी सरकार है, वो ये नहीं है कि कोई मीडिया के लिए कोई सुनहरी काल मीडिया का कभी नहीं हुआ, मगर पता तो चले ना कि पंजाब में क्या हो रहा है। और ये आम आदमी पार्टी जो ये कह के आई थी कि बदलाव आएगा, हमें भी बहुत खुशी थी कि पंजाब में कुछ बदलाव आएगा, मगर ऐसा बदलाव आया कि हमें मीडिया को तो वो बदलाव भुगतना पड़ रहा है। और इसके साथ जो कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर पेज बंद किए, वो तो अलग बात है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की जो है द्वारा IT एक्ट की धारा 79B की गलत यूज किया गया, उसकी गलत यूज करके उसके जरिए लीगल रिक्वेस्ट भेजकर फेसबुक को, वहां पे भी एक पेज बंद करवाया गया। मेरा पेज था मनिंदरजीत सिद्धू के नाम पर, उसमें लीगल रिक्वेस्ट, इतनी लीगल रिक्वेस्ट आई,
वो क्यों आई? क्योंकि जो बठिंडा में एसएसपी हैं, बठिंडा के एसएसपी हैं ज्योति यादव, वो वहां के पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस की पत्नी है। तो उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ। उन्होंने फार्मर जो अपने गांव में प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर जाकर लाठियां बरसाई, उनकी टांगे तोड़ी, आंसू गैस के गोले बरसाए। तो उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ, तो हमने वो प्रोटेस्ट कवर किया और जितनी भी वीडियो उस एसएसपी के खिलाफ लोगों ने बोली हमने डाली, तो वो सभी को लीगल रिक्वेस्ट भेजकर आईटी एक्ट की जो है मिसयूज कर कर उसको हटवा दिया गया। और हमारा वो मनिंदर जी सिद्धू वाला पेज जो 3 लाख लगभग 80,000 फॉलोअर थे जिसके, उसको भी जो है बंद करवा दिया गया। तो पंजाब में हर तरीके से, और एक और बात, पंजाब के बड़े अखबार हैं 2, अजीत और दूसरा है जगबानी, पंजाब केसरी जगबानी समूह। वो तो पहले अजीत को दबाने के लिए एफआईआर की, बलजिंदर सिंह हमदर्द हैं उनके संपादक। उसके बाद अब पंजाब केसरी और जगबानी, उनको दबाने के लिए भी उनकी प्रेस बंद करवा दी गई। महायोग सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रेस खोलने का आदेश दिया। जो उनके कारोबार थे उन पर अटैक, अभी भी लगातार अटैक चल रहे हैं। तो ये नहीं है कि केवल डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया भी इस वक्त वो है वहां पे जो है अभी खतरा मंडरा रहा है उन पर भी सरकार का, कि कब पता नहीं कौन सा हुक्म आ जाए, आर्डर आ जाए, तो वहां पे ऐसी कार्रवाई होती है। तो लगातार जो है कि मीडिया की आवाज दबाने के लिए, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री, और मैं आपको यह भी बताता हूं अब हम पंजाब के मुख्यमंत्री की फोटो कैसे यूज करते हैं। आप देखिए, ये पीली पगड़ी है जो वो पहनते हैं और नीचे सफेद, कुछ नहीं है, उनकी कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सफेद और उनके गांव का नाम लिखकर, क्योंकि भगवंत मान भी लिखते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, तो उनका गांव है सतौज, तो लिख देते हैं सतौज के मुख्यमंत्री, सतौज वाले मुख्यमंत्री, ये लिखना पड़ता है। अगर हम फोटो यूज, और ये देखिए, अगर हम फोटो यूज कर लें तो हमारा जो है पेज वो बंद कर दिया जाता है, वो बंद कर दिया जाता है। ऐसे हालात है। आपने शायद देखा, कहीं देखा होगा, हमें तो पता नहीं, कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो पब्लिक फिगर है, पब्लिक के पैसे से वो सब कुछ करता है, पब्लिक के पैसे से उसका घर चलता है, पब्लिक के पैसे से वो उसकी तनख्वाह सैलरी होती है, उसकी फोटो यूज करने पर भी कॉपीराइट। तो ये जो पंजाब में हो रहा है, मतलब जो जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करने का जो सरकार की योजना है, वो सरकार उसी पर काम कर रही है। पहले सरकारें होती थी वो भी करती थी, पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ किस तरीके से करती थी। वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बख्तौर सिंह ढिल्लों जी, जो कि हमारी समिति के कन्वीनर भी हैं, वो मैं अब उनको बोलूंगा कि वो बताएं, और साथ ही में जो आईटी एक्ट या जिस तरीके से मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है उन पर ये बख्तौर सिंह ढिल्लों जी बात करेंगे। ढिल्लों साहब। पत्रकार साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे मित्र ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ 1975 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 25-26 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਸਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਖਬਰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਟ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 9 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਜਿਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖੋਲੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲ ਤਾਂ ਵਿਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ
ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਕੇਜੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕੱਢੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਪੀ ਐਸ਼ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਨਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਭੀਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰਚੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। सहयोग ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। और कुछ बातें जो रह गई थी वो कि जैसे मैंने बताया कि पुलिस का जो जैसे लीगल रिक्वेस्ट, और साथ ही में ये है कि कुछ पत्रकारों के जैसे मेरे साथ दुनिया चैनल के पत्रकार बैठे हैं, इन्होंने पंजाब में नशे का मुद्दा बहुत बड़ा जो मुद्दा है पंजाब में, तो इन्होंने नशे के मुद्दे पर कवर किया, तो इनको पुलिस से दबाने की कोशिश। हमारे एक साथी हैं मोहन सिंह और हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, उनके घर पर भी पुलिस भेजी गई। तो मगर लगातार ये काम चल रहा है, और जो हमारे पेज बंद हुए हैं उसके खिलाफ 3 केस मैंने डाले हैं, 1 केस रतन धालीवाल है, और जो आरएमबी है उनका केस भी जल्दी जा रहा है। हम लगातार ये है कि हम प्रोटेस्ट जमीन पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम जो न्यायालय हैं उनका भी जो जिस तरीके से मदद ले सकते हैं वहां पर भी जाते हैं, अपनी बात वहां पर भी रखते हैं। तो वहां से भी हमें उम्मीद है कि इस चीज में राहत हमें मिलेगी। और आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ? नहीं सर, ਜਦੋਂ आम आदमी पार्टी सरकार 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 में पंजाब में आती है, 2000 मार्च 2022 में पंजाब में ये सरकार आती है, तो 2-3 महीनों में जब हम कोई खबर करते थे, कोई भी न्यूज़ करते थे, तो फ़ोन आ जाता था इनके ऑफिस से कि आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो। तो हम बोलते थे कि हम सिर्फ खबर कर रहे हैं, हम कुछ और कर नहीं रहे। तो उसके बाद सितंबर 2022 उसमें पहली बार लोकवाई टीवी बंद किया गया, पहली बार। वहाँ उस समय हमें पता भी नहीं था कि ये ऐसे सरकारें कर लेती हैं, IT एक्ट का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। हम भी डिजिटल मीडिया में, इससे पहले प्रिंट मीडिया में काम करते, डिजिटल मीडिया में नए थे। तो उसके बाद 2023 में RMB का 1 साल के लिए चैनल बंद रहा, और एक वहाँ पे चैनल का नाम है अखर, वो बंद रहा, और एक वहाँ पे चैनल है पंजाबी लोक, वो बंद रहा। तो पहले साल से ही अटैक शुरू हो गए थे, मगर जो आखिरी साल है 2026 इसमें तेज हुए हैं। हमारे पर FIR, जो पहली FIR हुई है वो फरवरी 2025 में हो गई थी, और दूसरी हुई है 26 में, मतलब दिसंबर 2025 में, और पता हमें चला 26 में, 2026 में। जी ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? बिल्कुल, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है पंजाब में, वैसे तो उनका कोई संगठन नहीं था, 2022 से पहले कोई इतने लोग नहीं थे, ये सोशल मीडिया से आई थी।
ज्यादातर प्रचार सोशल मीडिया थे। तो अब इनको यह है कि अगर हम जाएंगे तो ये सोशल मीडिया की वजह से जाएंगे। जो पंजाब में विरोध होता है, प्रदर्शन होते हैं, वो ज्यादातर जो पंजाब मीडिया या सोशल मीडिया पे जो पत्रकार हैं वो ज्यादा कवर करते हैं। प्रिंट मीडिया भी कवर करता है, मगर इनको ये लगता है कि अगर सोशल मीडिया पर कंट्रोल ना हुआ तो 2027 में जो हम बोल रहे हैं कि दोबारा सरकार पंजाब में बनाएंगे तो वो बन नहीं पाएगी। मतलब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे भारत को, क्योंकि इसका अगर भ्रष्टाचार दिखाओ तो ये अत्याचार करने लगती है। बिल्कुल। पार्टी यही कर रही है क्या? बिल्कुल। और मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने पूछा कि जो हेलीकॉप्टर का सवाल हमने इनसे किया, ये नहीं है कि हमने पिछली सरकार ने किया। पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे, तो सेम ही, क्योंकि वो 3 महीने का समय मिला उनको, तो हमने उनसे भी पूछा कि आप इतना जहाज उड़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि वो भी यहां भी जाते थे, कोई 20 किलोमीटर भी जाना है तो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे, जहाज का इस्तेमाल करते थे। उनके ऊपर भी ये सवाल हुआ, मगर तब FIR नहीं हुई, तब चैनल नहीं बंद हुए, मगर ये तो कह के आए थे। तो पंजाब के लोगों को भी यही था, हम मीडिया को भी यही था कि कुछ बदलाव होगा, मीडिया आजादी से काम करेगा, मगर पिछली सरकारों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये तो आप भी हैरान रह जाओगे कि मुख्यमंत्री की फोटो पंजाब के लोग यूज नहीं कर सकते।